एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है कीप ऑन। कीप ऑन का प्रयोग आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमारे डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस में कीप ऑन का प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आज हम लोग वही सीखने जा रहे हैं, कीप ऑन। देखते हैं कीप ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाक्यों में कार्य का जारी रहने का भाव व्यक्त होता है तथा तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा है कि कीप ऑन का प्रयोग अगर किसी वाक्य में कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त होता है तो वहाँ पे हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। और कीप ऑन का प्रयोग आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। जैसे कि कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त करता है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ाती रहती हूँ, तुम बात करते रहते हो, वह फिल्म देखता रहता है, बच्चे खेलते रहते थे, वह काम करता रहेगा। ठीक है, इन सारे वाक्यों में आप नोटिस कर रहे होंगे कि किसी काम के बारे में बात हो रही है और वह काम क्या है जो कंटिन्यूसली होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। मैंने रिकॉग्निशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि क्रिया के साथ ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता है। ये प्रेजेंट के लिए है। जैसे कि एग्जाम्पल में बोलूँ, वह खेलता रहता है। खेलना हमारा क्रिया है, मतलब खेलना खेलता रहता है, तो इसमें ता आ रहा है ना। खेलना हमारी क्रिया हो गई, ता। ठीक है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूं तो वह पढ़ती रहती है। इसका एग्जांपल दूं तो बच्चे खेलते रहते हैं। इसका एग्जांपल दूं तो वह तुम्हें देखता रहता है। ठीक है, तो अगर हमारे ऐसे वाक्य आते हैं तो वहाँ पे हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये हमारा पास्ट में होगा तो ये हमारी रिकॉग्निशन आएगी, और अगर हमारा वाक्य फ्यूचर में है तो हमारी ये रिकॉग्निशन आएगी। ठीक है, और एक और बात इसमें कि जो हमारे टेंस के रूल होते हैं, जो प्रेजेंट डेफिनिट का रूल होता है, जो पास्ट डेफिनिट का रूल होता है, जो फ्यूचर का रूल होता है, वही रूल हमें इसमें लगाना है। ठीक है, जो कीप है ये एज अ मेन वर्ब ही यहाँ पे काम करता है, और इन कीप ऑन में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर भी लिखे हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। स्ट्रक्चर भी थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट डेफिनिट में आपको कि यदि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम यस एस का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यस एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम कीप्स ऑन का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कीप ऑन का प्रयोग करने के बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। जो भी हमारा वर्ब आएगा सेंटेंसेस में, खेलना, कूदना, गाना, नहाना, नाचना, ठीक है, जो भी आएगा उसमें हमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट का जो हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, सेम उसी के अकॉर्डिंग हमारा आगे का स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मैं एक बार आपको बोल के बता दे रही हूँ। सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके बाद कीप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं तो यस या यस का कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, तो हमें सीधे कीप का ही प्रयोग करना होगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट डू या फिर डज प्लस नॉट, देयर आफ्टर कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो सबसे पहले हम डू डज का प्रयोग करेंगे, देयर आफ्टर सब्जेक्ट, देयर आफ्टर कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको पता है, तो जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस वाली वीडियोस के लिंक डाल दे रही हूँ, तो आप जाकर के टेंस वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट कीप ऑन।
ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, कीप ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव होगा तो डिड हमारा सबसे पहले हो जाएगा। सो डिड सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट विल कीप ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारे थे रूल, इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम लोग आगे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तुम दिन भर पढ़ती रहती हो। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सेंटेंस में दिन भर पढ़ती रहती हो, इस वाक्य में कार्य के लगातार जारी रहने का भाव व्यक्त हो रहा है, तो इस वाक्य में हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। प्लस रिकॉग्निशन भी आप देख रहे हैं, ती रहती हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। प्लस ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सो तुम है तो तुम का हमारा यू होता है, और आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें यस है इसका प्रयोग नहीं करना रहता है। सो यू कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट डे है, मैं उसका इंतज़ार करती रही, ये हमारा पास्ट में है तो I kept on waiting for him, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी I kept on waiting for him। ऑन के बाद जो हमारा वर्ब आएगा उसमें हमें फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वह इशारों से बातें करती रहेगी, ये हमारा फ्यूचर में है। सो शी विल कीप ऑन टॉकिंग बाय गेस्चर, गेस्चर मतलब होता है इशारा, ठीक है। शी विल कीप ऑन टॉकिंग बाय गेस्चर। नेक्स्ट है तुम उसे देखती रही, ये भी हमारा पास्ट में है। सो यू केप्ट ऑन वॉचिंग हिम, ठीक है, तुम उसे लगातार देखती रही, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। तुम नमक क्यों चाटते रहते हो, हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि यार तुम ऐसा काम क्यों करते रहते हो, तो अगर आप ऐसा वाक्य बोलते हैं किसी को तो वहाँ पे हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। सो तुम नमक क्यों चाटते रहते हो, यहाँ पे हमारा क्यों लगा हुआ है, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव में आता है, तो सबसे पहले हमें वाई लगाना है, यहाँ हमारा प्रेजेंट डेफिनिट है। सो वाई डू यू कीप ऑन लिकिंग सॉल्ट, लिकिंग सॉल्ट, लिक होता है चाटना, फोर्थ फॉर्म लगा देंगे तो लिकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई डू यू कीप ऑन लिकिंग सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वह सुबह से शाम नारा लगाता रहा, यह हमारा पास्ट में है। सो ही केप्ट ऑन राइजिंग द स्लोगन्स, ही केप्ट ऑन राइजिंग द स्लोगन्स, क्लियर है। नेक्स्ट है क्या वह झूठ बोलता रहेगा, ये हमारा फ्यूचर में है। सो विल ही कीप ऑन लाइंग, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। सो विल ही कीप ऑन लाइंग, क्लियर। नेक्स्ट क्या तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो, सो डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो। तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। लेकिन हाँ, हमारे आमतौर की भाषा में अंग्रेजी बोलने में कीप ऑन का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आया हो, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स और भी आगे मैं लेकर के आने वाली हूँ, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उन वीडियोस को तुरंत ही देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।